Hello students, in continuation of our previous topic, solution of system of linear equations, in this video we will discuss types of solution, consistency and inconsistency of solution. आप लोगों ने क्लास 10th में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करके आप लोगों ने पढ़ा होगा. लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितने वेरिएबल्स की हैं, 3, 4, 5, 50, 100, 200, जितने मर्जी वेरिएबल हो, जितनी मर्जी इक्वेशंस हो. क्लियर? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ सॉल्यूशन. बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. देन डेफिनेशन कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उतने. अगर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, देन x1 x2 3 हैं, ये अप टू n के लिए. A set of values of variables x1, x2 up to xn which simultaneously satisfy all the equations in is called a solution of the system of linear equations. For example, x is equal to 2 and y is equal to -3 is a solution of the system of linear equation. हमने दो equations ली, 3x plus y is equal to 3, 2x plus y is equal to 1. इन दोनों को solve करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x is equal to 2 and y is equal to -3. पुट करके देख लो, x is equal to 2, y is equal to -3. पुट किया, 3 into 2 plus -3, ये सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल. सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus y is equal to 1. तो इसमें पुट करो, 2 into 2 plus -3, इसे सोल्व करो, 4 minus 3 कितना हो गया, 1. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x is equal to 2 and y is equal to -3 is the solution of these two equations. क्लियर? तो ये तो हुई सॉल्यूशन की डेफिनेशन. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने पढ़े हुए हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. या तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, या फिर मोर देन वन सॉल्यूशंस आते हैं, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ये 3 टाइप्स होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन वी विल से नो सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इफ वी विल गेट only one solution, single solution, that is called unique solution. If we will get more than one solution, that is called infinite many solutions. तो ये 3 टाइप्स हैं सॉल्यूशंस के. उसके अलावा 2 डेफिनेशंस हैं आपके इस चैप्टर में, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होंगी, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. यानी अगर लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो ये डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज़ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. क्लियर? और अगर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है. तो ये तीनों टाइप्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, देन दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ वन और मोर सॉल्यूशंस then it is said to be a consistent system of equations, otherwise it is an inconsistent system of
इक्वेशंस। क्लियर? उसके अलावा दो सिंपल डेफिनेशंस हैं आपके इस चैप्टर में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कौन सी होंगी? लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल Ax इज इक्वल टू बी। जो ये कैपिटल Ax इज इक्वल टू बी है, ये क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स इक्वेशन है। पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इक्वेशन बनाई हुई है। इट इज़ कॉल्ड homogeneous system of equation if capital B is equal to 0, otherwise it is non-homogeneous. For example, 2x plus 3y is equal to 0, यानी constant की value अगर 0 हो रही है then that equation is called homogeneous, otherwise that is called non-homogeneous. यानी 2x plus 3y is equal to any constant, यानी 1 2 3 कुछ भी हो तो वो non-homogeneous है। अगर 0 के इक्वल हो तो वो क्या होगा? homogeneous। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, आपके यूज़ होंगी इस चैप्टर में। उसके अलावा हमारी बात चल रही थी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या प्रोसीजर है हमारे पास? मेन कंडीशन क्या होगी? किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक कब होगा? अगर कैपिटल A इज़ नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है? कैपिटल Ax इज इक्वल टू बी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है, कैपिटल Ax इज इक्वल टू बी। A इज़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर ही सारा कुछ डिपेंड है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर, यानी नॉन सिंगुलर मीन्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपने इनवर्स अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो आपको ये कंडीशन क्लियर होगी। This is the necessary condition for a matrix to be invertible, that determinant of A should not equal to 0. That means matrix A should be non-singular. सिर्फ इस कंडीशन में ही उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर A डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन ज़ीरो है, तभी इसका हमें सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक पॉसिबल केस तो हमारे पास ये हुआ, सब कुछ मैट्रिक्स A यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर डिपेंड कर रहे हैं सारे सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स A के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A हम फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A या तो 0 होगा या नॉन ज़ीरो होगा। दो ही पॉसिबल केसेस हैं। अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो हमने पढ़ लिया कि अगर नॉन जीरो है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन द सॉल्यूशन विल बी x, कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकेंड केस इज इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा केस आ गया कि A सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उस सिस्टम के, या फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो ये दो केसेस हैं। तो इन जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाए तो हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? एडजॉइंट A इंटू B। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। तो जो A मैट्रिक्स है, जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू B लिखी हुई है, A यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A आ गया, उस एडजॉइंट ऑफ A जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट A इंटू B का रिजल्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो क्या होगा? दैट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट विल बी कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सपोज अगर एडजॉइंट A इंटू B नॉन ज़ीरो आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो गया और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा उस सिस्टम का। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत सिंपल है। दो केसेस हमारे पास आते हैं, सब कुछ मैट्रिक्स A यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर डिपेंड कर रहा है। हम डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है, that means A is non-singular. In that case A inverse will exist and the solution, unique solution is x is equal to A inverse B. The second case is determinant of A is equal to 0, यानी A is singular matrix हो गया। तब हम
तो इस केस में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? तो इन दोनों केसेस के लिए हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब हम एडजॉइंट ए इंटू बी का रिजल्ट चेक करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आया, यानी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स आया, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड वी विल गेट नो सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये सब कुछ तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी थी सॉल्यूशन की। तो इसकी सारे इसका सारा रिजल्ट क्या आया, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बना, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन। बी ए सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स या वेरिएबल्स। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, यानी फर्स्ट वाला केस, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट का टाइप है, एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। एंड सेकेंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 0, determinant of a is equal to 0, we will calculate adjoint a into b. If adjoint a into b is equal to 0 matrix and system is consistent and has infinitely many solutions. Clear? Third case is if determinant of a is equal to 0 and adjoint a into b is not equal to 0, then system is inconsistent. तो ये सारा क्या है, criteria of consistency, which is very important for solution of system of linear equations.